पुरानी प्रेरक बात है गुरु। एक बार एक ईगल सर्दियों के दिनों में आहा पेड़ के ऊपर बैठा, टॉप, धूप सेक रहा। तो एक छोटा सा बनी रैबिट आया, कह रहा व्हाट आर यू डूइंग? कह रहा आई एम एंजॉयिंग लाइफ डूइंग नथिंग ब्रो, मौज कर रहा हूं। कह रहा यार ऐसी मैं मौज कर सकता हूं? क्या करो भाई। तो भैया बनी रैबिट ने भी आंखें मूंदी और धूप में मीठा मीठा आराम से उसने नींद का आनंद लिया। वहां से एक लोमड़ी जा रही थी, उसने पकड़ा बनी रैबिट को, ताड़ करके पाउंस्ड ऑन हिम, और जैसे ही फाड़ रही थी ना, वो फेलो वाज क्राइंग। तो ऊपर से ईगल कहता है, हे बनी रैबिट, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, इफ यू वांट टू एंजॉय लाइफ डूइंग नथिंग, स्टे एट द टॉप, ऊपर रहो गुरु। और आज यही हाल है। अगर आप आरसीबी को देखें, उनकी मेहनत रंग लाई है। दे हैव सीज्ड important moments in the tournament, with which what has happened is that they've enhanced their chances, number one. Number two, 4 दिन का रेस्ट है। अगर आप देखें, ये चौथा फाइनल है और पिछली 15 आईपीएल्स में से 11 आईपीएल वो जीता है जो पहला क्वालिफायर जीता है। They won the first qualifier. That means it is 79% chances of RCB winning it. That's one. ये तो जो इतिहास गवाही देता है, the past is the best prophet that predicts the future. उससे भी बड़ी बात है जो कि भैया पहले जो आरसीबी की टीमें होती थी ना गुरु, उसमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखती थी, लेकिन वो टॉप पे ही दिखती थी। वो टॉप हैवी टीम थी और नीचे की कोई परवाह नहीं करता था गुरु। गेल, एबी डिविलियर्स, फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली, आप मैं कितने ही नाम लेके दे सकता हूं। लेकिन वो 2-3 आउट हुए ना, लोग कहते थे यार टीवी बंद कर दो यार, अब नहीं ये जीतेंगे, समझे। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव सच अ सॉलिड मिडिल ऑर्डर एंड अ ग्रेट बॉलिंग साइड। देखिए, अगर आप देखें ना, पाटीदार को जब पूछा गया था ऑफ सीजन कि उसे क्या चाहिए, उसने कहा कि आरसीबी नीड्स अ फैंटास्टिक बॉलिंग साइड टू बैक अप देयर बैटिंग। दैट्स व्हाई ही वाज मेड कैप्टन, दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट ही वाज मेड कैप्टन। दूसरा कप्तान जीतेश, उसने भी अपनी इच्छा जताई, कह रहा वी वांट टू विन इट फॉर विराट कोहली। अब आप देखिए, हर चीज जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक सिम्फनी की तरह बज रही है। यू नो, इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड कोहेसिव कॉम्प्लीमेंटिंग यूनिट, एक टीम है। विराट कोहली दस्तक दे रहे हैं इतिहास को, मुकम्मलता को, राइट। क्यों? क्योंकि भैया ऐसी बॉलिंग साइड कभी भी आरसीबी के पास नहीं थी। स्पिनर्स का तो जिक्र ही नहीं था। एक बार यूसी चहल आए थे और उनके साथ हसरंगा, दे लेट देम गो, राइट। फास्ट बॉलिंग भी, मतलब 3-4 फास्ट बॉलर आते थे, उनमें से 1-2 अच्छे होते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कभी कि गुरु एक ग्रीन टॉप पिच के ऊपर सुयश शर्मा जैसा बॉलर उनको मैन ऑफ द मैच जिताए। और वो 9वां मैन ऑफ द मैच है भाई, 9वां मैन ऑफ द मैच। लुक एट हाउ हेजलवुड बोल्ड, राइट। इट्स अनबिलीवेबल। भैया पडिकल गया, हाँ, मयंक अग्रवाल ने आके क्या इनिंग्स खेल दी है। ऐसा मिडिल ऑर्डर जहां जितेश ने, आई मीन 227, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन अ प्रेशर कुकर सिनारियो, जितेश ने वो वहां पे आके 230 चेज कर दिया। देखिए आप कल जीटी का क्या हाल हुआ। एक बार नहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी हुआ और कल भी हुआ। एंड दे डिड नॉट पीक एट द राइट टाइम। आरसीबी हैज पीक्ड एट द राइट टाइम गुरु। 80% चांस, और विराट कोहली के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। देखिए, मतलब परस्त यारों से कुछ नहीं होगा, मंच पे खोखले नारों से कुछ नहीं होगा। एक ही चांद काफी है रोशनी के लिए, सहस्त्रों हजारों सितारों से कुछ नहीं होगा गुरु। ऐसा चांद खिला है पूर्णिमा का, और दूज का चांद है। देखिए, बाकी सब जितने भी चांद होते ना, वो उनमें दाग होता है, ये दूज का चांद है। और मुझे लगता है कि जो छोटा मोटा दाग था ना, इस बार ये टीम मिलके, छोटी चिड़ियां इकट्ठी हो जाए ना, मिलके शेर की खाल खींच देती, तो ये मिलके हिस्ट्री क्रिएट करने की कगार पे है। दैट इज व्हाट इज एट स्टेक। नाइस रेस्ट 3-4 दिन का, और उसके बाद अब आ जाओ पंजाब पे गुरु। पंजाब भी दस्तक दे रही है, क्योंकि इन तीनों टीमों में से जो जीतेगा ना, वो इतिहास बनाएगा।
आरसीबी और पंजाब अगर जीतेंगे तो भैया ये एक नया चैंपियन होगा, ये नई सुबह की तरह नया सृजन, नई उमंग और नई तरंग लेके आएगा। तो भाई पंजाब और आरसीबी के लिए वतन के इश्क में नए मकाम पैदा कर, वतन के इश्क में गुरु नए मकाम पैदा कर, नए सुबह शाम पैदा कर। ये उनके लिए सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना फिट बैठता है। क्यों कह रहा हूं? देखिए पंजाब पिछले कुछ अरसे से डाउन है। ये वो पंजाब है गुरु जो हमेशा ही अव्वल रहा है, ढाल बन के देश की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा परमवीर चक्र, महाराजा रंजीत सिंह, हरि सिंह नलवा, लाला लाजपत राय, देश की आजादी में सबसे नंबर 1। 4000 साल ऋग्वेद से एक एग्रीकल्चरल स्टेट होने का, एक साम्राज्य होने का गौरव है। तो सारी दुनिया को अनाज भी सबसे ज्यादा पंजाब ने। लेकिन पिछले कुछ अरसे से एक पीढ़ी पंजाब ने आतंकवाद में खोई, एक पीढ़ी पंजाब ने नशों में खो दी और एक पीढ़ी आज पलायन कर रही है। इन सब बाधाओं के बावजूद पंजाब लड़ाई लड़ रहा है और सबसे ज्यादा अगर प्रेरणा वो सर्वश्रेष्ठ जो सिख साम्राज्य था, पंजाब के लिए जो गौरवमयी इतिहास था, द प्रिस्टीन ग्लोरी, वो याद दिलाती है ये टीम। इस टीम पे सबको गर्व है गुरु। मैं तो वहां घूमता हूं ना, ढाबे वाले के साथ बैठो, यानी की स्टॉल के ऊपर बैठो, हर जगह ओ पाजी पंजाब कैसे हार गया, ओ पाजी पंजाब ऐसी जीतेगा, ओ एक आस और विश्वास है। और पिछली बार यू सी ऑल दोस अनकैप्ड प्लेयर्स हु बॉट ग्लोरी टू दिस ग्रेट टीम, और जिस तरह से अय्यर और पॉन्टिंग की जोड़ी ने वो अलग जगाई है भैया, वो दैट वाज अ मोमेंट वेयर दे फॉल्टर्ड। आरसीबी सीज दैट मोमेंट। एक तो टॉस जीते, ऊपर से वो हरी पिच थी। ये पहली बार था कि पंजाब को एक ऐसी हरी पिच, डिफिकल्ट टू डांस ऑन अ क्रिकेट फ्लोर बॉस, वहां मुश्किल आएगी उन खिलाड़ियों के लिए जो यूज्ड टू हैं वो तेज रन बटोरने के लिए। वहां उन्हें गियर डाउन करना था, नहीं हुआ, हार गए। जो चला गया उसे भूल जा, अतीत काल रूपी गाड़ी में बैठ के कोई कहीं नहीं पहुंचता। द पास्ट इज अ बकेट फुल ऑफ एशेस, नोबडी बिकेम अ मिलियनेयर थिंकिंग अबाउट टुमारो। द बेस्ट वे टू बिल्ड योर फ्यूचर इज थिंक अबाउट टुडे। ये जो आज का मैच है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है पंजाब के लिए, इतिहास बना देगा। श्रेयस अय्यर एंड रिकी पॉन्टिंग will be the first duo not to take 3 different teams into the playoffs and finals, but अगर श्रेयस अय्यर ये ट्रॉफी जीतता है, he will be the first captain ever along with हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के पास भी यही, this is what is at stake for all these teams, right? हार्दिक पांड्या के पास भी यही है कि 2 अलग अलग फ्रेंचाइजी को आईपीएल ट्रॉफी जिताना कितनी बड़ी बात है भैया, कितनी बड़ी इतिहास की गुहार है कि पहले केकेआर को जिताया। मतलब फॉर श्रेयस अय्यर इज सच अ बिग मोमेंट कि 3 अलग अलग टीमों को फाइनल में लेके जाना, राइट, और प्लेऑफ्स में लेके जाना। लेकिन अगर केकेआर के साथ पंजाब को इस साल जिता दिया, मुझे लगता है इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि कोई कप्तान था जिसने एक साम्राज्य छोड़ के एक नई टीम खड़ी की फ्रॉम स्क्रैच और उसे भी जिता दिया, राइट। दिस विल एक्चुअली टेक हिम इनटू द रियल्म्स ऑफ ग्रेटनेस। वो इंडेलिबल इम्प्रिंट्स जो दुनिया में वो टाइम मिटा नहीं पाएगा, राइट। दैट्स द काइंड ऑफ इन्विटेशन दैट हैज कम फ्रॉम हिस्ट्री नॉकिंग एट देयर डोर्स। अब आओ मुंबई पे। यह मुंबई मेरी जान, उतनी जितनी रगड़ उतने तगड़े, जितना मुश्किल समा उतना दे थ्राइव, उतना इनका पनपना। अब आप देखिए क्या यहां हुआ है। मुंबई आज तक जब तक टॉप 2 में नहीं आई ना, ये टूर्नामेंट नहीं जीती। और मुंबई के लिए 6ठा टाइटल, विल बी द ओनली वंस इन वर्ल्ड क्रिकेट, क्योंकि ये वर्ल्ड है इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन पूरा एक तरह का एनुअल वर्ल्ड कप है, एक सेलिब्रेशन ऑफ क्रिकेट। आज तक नहीं हुआ कि वो टॉप 2 में ना आए हों और टूर्नामेंट जीत गए हों। और तो और टॉप 2 की बात ही छोड़ो गुरु, ये तीनों टीमें जो थी ना, आरसीबी, पंजाब, राइट, और जीटी, लीग में तीनों से नहीं जीती है मुंबई, तीनों से हारी। 2 बार जीटी ने हराया, एक बार तो लास्ट बॉल के ऊपर वो हार्दिक पांड्या ने रन आउट मिस किया और वो सिंगल था,
पंजाब ने जयपुर में हराया, राइट, और एक बार काली मिट्टी के ऊपर आके मुंबई लटक गई थी, राइट। आरसीबी ने जाके वानखेड़े में हराया, याद है आपको मैच, कृणाल पांड्या का लास्ट बॉल, वो बाउंसर वाला ओवर, पहले हार्दिक पांड्या का एक ब्रिलियंट वो, और फिर जॉश हेजलवुड की नपी तुली सटीक यॉर्कर। तो कहीं ना कहीं मुंबई जो है स्पीकिंग एट द राइट टाइम। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, ये वॉट एवर इज एट स्टेक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू seizing the moment, and then the occasion is yours, like what RCB did at the moment. They are like that eagle ऊपर। और विराट कोहली के बारे में क्या कहूं गुरु, केंद्र बिंदु है, दुआओं का भी, आशाओं का भी, और सारी दुनिया एक ही है यार, इस बार एक नया चैंपियन, और विराट कोहली मुकम्मल। हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, ये बाज कहता है, बाज पता है ना, सबसे ऊपर। ईगल्स डोंट ब्रीड डव्स नॉर डू दे कैच फ्लाइज बॉस, ये विराट कोहली के बारे में कह रहा हूं। हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि भैया मैं कबूतर मारने का भूखा नहीं हूं, कि बाज की जिंदगी है जाहिदाना, पलटना झपटना, झपट के पलटना, अरे खून गर्म रखने का ये तो है एक बहाना। वो ऊर्जा, वो काइनेटिक एनर्जी जो आंखों से चलती है, लाइक हाई वोल्टेज पोल, हर जगह फैलती है गुरु। वो कमिटमेंट 120 गेंदों की, चाहे फील्ड में हो, चाहे ड्रेसिंग रूम में ही बैठा हो, चाहे वो चंचलता हो, चाहे वो बचपना हो, चाहे वो अग्रेशन हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर के आगे आके वो जो बॉडी लैंग्वेज थी वो हो, हर चीज लुभाने वाली है गुरु। लोहा चाहे इस्पात भी बन जाए, लेकिन चुंबक से नहीं बच सकता। ये विराट कोहली वो चुंबक है गुरु। He can charm the birds of a tree. Magnetism par excellence. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर, ना कोई ऐसा आया था, ना कोई ऐसा आएगा। तो भैया ये है एट स्टेक। वक्त के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता, जाने तू ना जानू मैं। खटैक छुपो गणेश साजना।